दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th की जो पूरक परीक्षा है उस पूरक परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आदर्श प्रश्न पत्र के तौर पर। और ये आप ध्यान रखिए, ये किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है। वायरल पेपर के चक्कर में पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, लिखकर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। याद रखिए, मध्य प्रदेश वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ताकि जितने भी स्टूडेंट के पूरा गए हैं वो अच्छे से पढ़ सके। देखिए, पहला जो आपका सही विकल्प है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो इसमें आपको याद रखना क्यूबा मिसाइल संकट, इसका करेक्ट आंसर आएगा। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। इसके बाद में देखिए दूसरा, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया था। तो इसमें आएगा बोरिस येल्तसिन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार है, निम्नांकित में किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ था। तो वो हुआ था पाकिस्तान में। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो उसमें आपको याद रखना है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस राजनीतिक हल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है। देखिए, छतरी जो संगठन है इसके बारे में आपको बताना है। तो छतरी संगठन है कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस को छतरी संगठन के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, किस लोकसभाई चुनाव को कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1971 का चुनाव। ठीक है, 1971 का चुनाव इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1971। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अच्छे से आपको एक एक रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेने हैं, और रिक्त स्थान के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो रहेगा हमारा सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो ये पहला जो प्रश्न है यहाँ ध्यान रखिए, इराक के राष्ट्रपति को मृत्युदंड मिला सद्दाम हुसैन, आप यहाँ पर याद रखेंगे। चीन की अड़ंगेबाजी की वजह से भारत का सदस्य नहीं बन पाया, भारत किसका सदस्य नहीं बन पाया। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है NSG का सदस्य नहीं बन पाया। और इसके बाद में अगला जो आपका रिक्त स्थान है वो ये देखिए, वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बढ़ोतरी। ठीक है, बढ़ोतरी लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर में हुई। तो यहाँ पर याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति है 29 दिसंबर 1953 को हुई थी। ठीक है, 1953 को। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के बाद में नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया था। ठीक है, कौन से नेताओं ने। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, युवा तुर्क नेताओं ने, ये यहाँ पर दे रखा है दोस्तों उत्तर, युवा तुर्क। और उसके बाद में भारत में प्रथम केंद्र गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी। तो वो बनी थी VP सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा VP सिंह। अब सत्य असत्य देख लीजिए, सत्य असत्य अच्छे से आप कंप्लीट याद रखेंगे एक एक प्रश्न को। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ट्रूमेन थे, ये असत्य है। उत्तर साम्यवादी व्यवस्था में उदार लोकतंत्र की कोई जगह नहीं हो सकती, ये भी असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो आप इसमें ये लिखेंगे सत्य। और रूजवेल्ट के परामर्श पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ये आप लिखेंगे सत्य। इसके बाद में अगला देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। और इसके बाद में लास्ट देखिए, केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा, ये असत्य है। ठीक है, तो ये आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हुए। सत्य असत्य के बाद में हम जोड़ी देख लेते हैं, जल्दी से जोड़ी आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल, तो इसका आपको याद रखना है वार्चन स्कूल अमेरिका।
आसियान का मुख्यालय आपको बताना है जकार्ता इंडोनेशिया। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां हैं, तो वैश्वीकरण के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो है प्रतियोगिता बनाए रखना। दर आयोग, तो इसमें आपको याद रखना है 1948 शाह आयोग की नियुक्ति, तो आप याद रखेंगे हरमिंदर साहब या दरबार साहब। स्वर्ण मंदिर, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में तो आएगा हरमिंदर साहब या दरबार, और शाह आयोग की जो नियुक्ति है उसमें आपका आएगा 28 मई 1977। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। और ये सारे उत्तर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये यहाँ पर इसके आंसर भी है, तो आंसर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ नेतृत्व कौन कर रहा था? तो निकिता ख्रुश्चेव कर रही थी। भारत में वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है? तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य विश्व अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव। और दक्षिण सार्क का पूरा नाम लिखिए, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का पूरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का नाम आपको बताना है, तो ये वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है ये आपके इस प्रकार है, अब्दुल लकवी अहमद यूसुफ सोमालिया तथा एक्सक्यून हन क्वीन, ये चीन की है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो ये आपको याद रखना है 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था, वो हैदराबाद का निजाम वगैरह था। ठीक है, तो ये राजनीति विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।